हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लक्ष्य नंबर 23 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। संधारित्र में संचित ऊर्जा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखो, एकदम आसान है, समझो। जैसे मान लो कि ये संधारित्र है, मान लो कि हम इसको क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो क्या एक आवेश इसको क्यू चार्ज दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकते हैं। पहले एक छोटा सा चार्ज इसको देना होगा, फिर उसके बाद चार्ज देते जाएंगे। मान लो कि हमने पहले इसे एक छोटा सा चार्ज दे दिया, मान लो क्यू। तो अब अगला अगर हम क्यू चार्ज देने जाएंगे प्लस चार्ज, तो ये उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। तो इस तरह से हमें आगे चार्ज देने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर, पहला तो दे दिया हमने इस पर चार्ज, लेकिन अब इसके अगर मान लो कि हम इसको चार्ज देने जाएंगे तो प्लस जो है इस वाले प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो अतः उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। जैसे ये प्लेट है, इस पर चार्ज दे रहे हैं, मान लो उठा के ला रहे हैं, ऐसा चार्ज रख दिया, ठीक है। अब दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हमें धक्का देगा पीछे की ओर, हम ले जाकर ये रख रहे हैं। बात आ रही समझ में? अरे ये सबको समझ में। फिर हम मान लो कि और चार्ज ले जाके ऐसे करके बहुत सारे चार्ज, जितने चार्ज उस पर डालेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग को वर्क करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये जो काम है, ये जो हमारा ये जो बाहरी काम है, जो इस पर चार्ज लाने में हम कर रहे हैं, वो चार्ज इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। सर कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा इस रूप में संचित हो जाती है। और सर ये स्थितिज ऊर्जा कैसे होती है, माने किस फॉर्म में होती है? तो ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है। यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या रहती है? बंधी रहती है, प्लस से माइनस की ओर, यानी इसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो बंधा रहता है। और वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है यह ऊर्जा, यानी यह कार्य जो है वो क्या रहता है? संचित रहता है। और आज इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो बात सबको समझ में आ गई होगी कि हाँ सर, यदि संधारित्र के पहले प्लेट को हम छोटा सा चार्ज देंगे, फिर आगे का चार्ज जब देने जाएंगे तो वो चार्ज उसका विरोध करेगा, और इस तरह से जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना ही विरोध बढ़ता जाएगा और उतना ही हमें काम करना पड़ेगा, और यही कार्य उसमें क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। चलो तो हेडिंग लगा दो सब लोग। संधारित्र में संचित ऊर्जा, या कह सकते हो संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है। संधारित्र की ऊर्जा कह लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये मान लो हमारे पास एक संधारित्र है, जिसको मान लिए कि हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इस पर ऑटोमेटिक माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? बंध जाएगी दोनों प्लेटों के बीच। इसी फॉर्म में तो हमारा ऊर्जा जो क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। तो ये सब बात सबको समझ में आ रही होगी कि यदि हम इसको क्यू चार्ज दें, इस प्लेट को लिख लो यहाँ, प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, ठीक है। चलो बात समझ में? सर ये प्लस, हाँ चलो प्लस। तो ये जो है हमारा संधारित्र है। दोनों प्लेटों के बीच के विभव को मान लेते हैं कि फी है। चार्ज हमने कितना दिया? क्यू दिया। कार्य कितना करना पड़ेगा? बताओ। V बराबर क्या पढ़ा हमने? V बराबर सर W बट्टा Q। तो W बराबर क्या होगा? सर V इंटू Q।
अब यदि मान लो कि हम एक छोटा सा चार्ज, एक चार्ज थोड़े देंगे भाई, धीरे धीरे उसको चार्ज करेंगे, धीरे धीरे चार्ज करेंगे, एक चार्ज तो होगा नहीं, वो धीरे धीरे पहले एक छोटा सा चार्ज लेकर आएंगे, एक छोटा सा चार्ज डालेंगे, फिर चार्ज लेकर आएंगे, फिर चार्ज लेकर आएंगे। बात आ रही समझ में? इन धीरे धीरे उसे चार्ज किया जाएगा। चलो बात समझ में आ रही होगी सबको। तो छोटा चार्ज मतलब सर डी क्यू। अब यदि मान लो कि इसको एक समय में, यानी समय क्या छोड़ो, मैंने पहली बार इसको डी क्यू चार्ज दिया गया, एक छोटा सा चार्ज दिया गया, तो कार्य कितना होगा सर डी डब्ल्यू। बात आ रही समझ में? तो सीधे सीधे हम लिखते हैं, लिखेंगे संधारित्र के प्लेट को dq आवेश देने में किया गया कार्य, क्योंकि जितना कार्य करेंगे भाई उतनी ही इसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा बताओ एक बार और। v बराबर क्या होता है w बट्टा q, पता है ना? तो w बराबर क्या हो जाएगा सर v इंटू q। तो अगर हम छोटा सा चार्ज दे रहे, इसको dq चार्ज दे रहे हैं, तो छोटा सा कार्य होगा, तो dw बराबर क्या हो जाएगा v इंटू dq हो जाएगा। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। तो dw बराबर क्या हो जाएगा v इंटू dq हो जाएगा। एकदम आसान, एकदम मज़ा आ जाएगा, सबको फील आएगा, पूरा सबको समझ में आएगा, टेंशन नहीं ना लो तनको। चलो तो ये हो गया। अब अगर हम इसको पूरा चार्ज देते हैं, पूरा चार्ज, इसलिए संधारित्र को Q आवेश यानी टोटल चार्ज Q आवेश देने में किया गया कार्य, आ जाओ भाई, W बराबर टोटल सर समाकल। लाइट गया भाई, रुक जाओ थोड़ा देर। तो चलिए फाइनली लाइट आ गया, पूरे आधे घंटे इंतज़ार करवाया और आया। हाँ, ये आप लोग परेशान होते होंगे कि सर बार बार ना आपका लाइट चला जाता है, क्या करोगे? लाइट की समस्या है, ठीक है, जल्दी इसको दूर करेंगे हम। चलो कहाँ थे, काम की बात करते हैं। तो अगर हम इस पर dq चार्ज देते हैं तो हमें dw कार्य करना पड़ेगा, तो हो जाएगा v इंटू डी क्यू। अब यदि संधारित्र को q आवेश देते हैं हम, टोटल चार्ज q है उसका, तो टोटल चार्ज जो q देते हैं, तो इतने में किया गया कार्य क्या होगा, w हो जाएगा। टोटल कार्य क्या हो जाएगा, समाकलन, एकदम ध्यान से, समाकलन v इंटू डी क्यू। लेकिन ज़रा सोचो कि पहले इस पर चार्ज कितना था सर, कोई चार्ज नहीं, और अंत में फाइनली इस पर चार्ज कितना दे दिया गया सर q। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। पहले इस पर चार्ज कितना था सर, कुछ नहीं, चार्ज था 0। फिर चार्ज धीरे धीरे dq चार्ज दे देकर कार्य करके पूरा चार्ज दे दिया गया q। बात आई समझ में? हाँ सर आया, बिल्कुल आया। आओ आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ देखो हमें q के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है और यहाँ पर v है, तो सर क्या किया जाए? c बराबर क्या होता है बताओ सर, q बट्टा v। तो v बराबर क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो c इंटू वी बराबर q। तो v बराबर क्या हो जाएगा, q बट्टा c। बोलो क्लियर है? q बट्टा c। तो v के जगह पर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, q बट्टा c इंटू डी क्यू। बात आई समझ में? बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई होगी सबको। और आगे बढ़ जाओ, यहीं से आगे बढ़ो, नीचे जगह नहीं है ज़्यादा। चलो तो अब देखो यहाँ पर ये जो C है, जो ये धारिता है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमें Q के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये C बाहर निकाल दो, तो जाएगा 1/c समाकलन Q इंटू डी क्यू। अपर लिमिट कितना है Q, लोअर लिमिट कितना है 0। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। आगे बढ़ जाओ थोड़ा। अब जरा ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर Q का समाकलन क्या होगा सर, ये कौन सी बड़ी बात है, तो बाएं हाथ का खेल है हम लोगों के लिए। क्या होगा भाई, q स्क्वायर बट्टा 2, पावर एक बढ़ जाता है, समाकलन क्या करता है, जैसे समाकलन x इंटू डी एक्स का क्या होता है, x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस c।
जब ये निश्चित समाकलन नहीं है तो अनिश्चित है, तब जब निश्चित होगा तो हम ये प्लस में सी नहीं डालते हैं, लिमिट डाल देते हैं। यहाँ पर मान लो जो भी है ए है, यहाँ पर बी है तो ए और बी डाल देते हैं। बात आई समझ में? पावर एक बढ़ा देते हैं, पावर एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पावर एक है तो कितना हो जाएगा 2, और जो पावर में होता है वो बट्टा में होता है। चलो ये समाकलन के वीडियो में हमने समझा दिया, आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो, समाकलन का वीडियो हमने बना के रखा है। चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ लिमिट दे दो, क्यू कितना है 0। आगे बढ़ जाओ। 1/c। अब देखो अगर अपर लिमिट रखोगे क्यू तो क्यू के जगह पर क्यू ही होगा। बात आई समझ में? हाँ सर, तो हो जाएगा q² माइनस, फिर लोअर लिमिट रखना होता है हमें। क्या कहता है अपर लिमिट की जहाँ जहाँ चरे वहाँ मुझे रखो, और फिर माइनस देके मेरे छोटे भाई को रख लेना, यानी कि इसको रख लेना। तो 0 रखेंगे तो टोटल कहानी क्या हो जाएगी 0। तो बोलो फाइनली क्या आएगा? फाइनली सर आ जाएगा कि q² बट्टा 2c, q² बट्टा 2c। तो इस तरह से इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि W बराबर, एकदम ध्यान से, W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 q² बट्टा c, q² बट्टा c। ये मिलता हम लोगों को, ये W बराबर मिलता हम लोगों को। देखो ये Q और C के फॉर्म में है। अगर मान लो हमें इसे V के फॉर्म में लाना है तो काम करो, किसी एक के बदले मान पुट कर दो, किसी भी एक के बदले, Q के बदले या C के बदले, किसी के बदले रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ Q का मान कितना होगा? देखो यहाँ पर C इंटू V। तो अगर हम Q का मान C इंटू V रखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, Q का मान तो क्या हो जाएगा W बराबर 1/2, नीचे लिखेंगे, इधर हम समझा रहे हैं आप लोगों को, 1/2 Q के बदले C इंटू V का होल स्क्वायर बट्टा में C बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C² V² बट्टा में C से C का हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा ज़रा चेक करो, तो ज़रा ध्यान दो। तो एक ये हो जाएगा W बराबर 1/2 C से C एक कैंसिल हो गया, एक तो बचा ना, तो CV², एक ये हो जाएगा। अब यदि मान लो कि C के बदले हम रख दे तो C के बदले का होता है Q बट्टा V होता है, रख लो। आओ इधर समझते हैं, कैमरा हिला तो नहीं ना, माइक फंस गया। चलो तो क्या हो गया, ध्यान देना आप लोग। हाँ यहाँ से W बराबर 1/2 Q को Q रहने दो, q² बट्टा C के बदले क्या रख दो, कैपेसिटी का होता है Q बट्टा V, तो Q बट्टा V। एक Q से एक Q का हो जाएगा कैंसिल, V कहाँ चला जाएगा ऊपर, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, V कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो W बराबर क्या हो जाएगा बताओ, W बराबर हो जाएगा 1/2, ये एक Q से Q कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा Q इंटू V। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही है। तो या W बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 Q कैंसिल, क्या हो जाएगा Q इंटू V। तो जो आपको अच्छा लगे वो याद करो। देखो अच्छा लगने ना लगने का क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना तो सबको है। हाँ सर अच्छा लगने का, अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता है, नहीं भाई, फील आना चाहिए, फील आएगा ना एकदम मज़ा आएगा, अच्छा भी लगेगा। देखो सिंपल सी बात है कि जब हम इसको चार्ज देंगे तो पहले छोटा छोटा ही देंगे, तो DQ चार्ज देंगे तो DW कार्य करना पड़ेगा। फिर अगर टोटल चार्ज दे देंगे तो समाकलन कर लेंगे। V यहाँ देखो Q के रिस्पेक्ट में करना है तो V के बदले हमने लिख दिया Q बट्टा C, जो कि होता है उधर से देख लो आप लोग, Q बट्टा C अचर हो गया, बाहर निकाल दो तो Q इंटू DQ। अब Q का क्या होगा Q² बट्टा 2, ये ऊपर ये लोअर, चलो ये हो जाएगा ये Q² बट्टा 2C। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2 Q² बट्टा C। ये मिटा देते हैं, ये सब तो समझा रहे थे आप लोगों को, ये हो गया। अब अगर हम Q का मान पुट कर दे वहाँ से तो ये आएगा, यदि हम C का मान वहाँ से पुट कर दे तो ये आएगा। तो इस तरह से ये 3 सूत्र होंगे, यानी हमें जनरली ये याद रखना है, बाकी तो हम निकाल सकते हैं। अरे बाकी तो निकाल सकते हो भाई, C बराबर क्या होता है Q बट्टा V। तो एक बार Q की जगह रख देना, Q की जगह क्या रखोगे C इंटू V, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और एक बार C के बदले रख देना Q बट्टा V, दोनों सूत्र निकल जाएगा। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ले लो। तो फाइनली हम लोगों ने ये जो दूसरा चैप्टर था वो हमने समाप्त कर दिया। हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसके कुछ बढ़िया क्वेश्चन कभी समय निकाल कर, जितने भी बोर्ड के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, या अदर कंपटीशन लेवल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वो लगभग हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें।
चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर आज गाना नहीं सुनाओगे? भाई स्क्रीनशॉट लो। क्या छोटे से लेक्चर में गाना सुनोगे?